जयंती के सुअवसर पर मैं मंच पर बीच वक्तव्य के लिए प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी को बुलाना चाहूंगी। आप मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी संकाय में प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी भाषा में 12 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें सुगम हिंदी, सरल हिंदी, सहज हिंदी, सामान्य हिंदी आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 50 से अधिक शोध पत्रों का लेखन एवं प्रकाशन कर चुके हैं, जिसमें न केवल हिंदी साहित्यकारों का अपितु मीडिया, आदिवासी साहित्य, स्त्री विमर्श, हिंदी सिनेमा, दलित विमर्श, प्रवासी साहित्य, पत्रकारिता, कोई भी ऐसा क्षेत्र का विषय नहीं है जिस पर आपकी लेखनी न चली हो। आप साहित्य मनीषी सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, हिंदी भूषण सम्मान, संपादक शिरोमणि सम्मान, आचार्य रामचुक शुक्ल सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। अनेक शोधार्थी आपके निर्देशन में पीएचडी कर चुके हैं। अनेक परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में अध्यक्षता एवं व्याख्यान आपके द्वारा दिया जा चुका है। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की बोर्ड में आप अध्यक्ष, चेयरमैन एवं सदस्य हैं। आपका आज का वक्तव्य आपकी प्रतिष्ठा का परिचायक होगा। इसी शुभकामना से मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र। बहुत धन्यवाद स्वाति जी को। हिंदी परिषद महत्वपूर्ण 2 दिवसीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैम हमारा काम है मूव करना, हम एक जगह खड़े होकर नहीं करेंगे। पीछे आवाज आ रही है? दिनकर जी पर जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनकर जी के पूर्व जो पीठिका है, जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दिनकर के उस कविता को याद करते हैं जो अलग दूसरों से उनकी एक धारा है, जो राष्ट्रीयता को, ओज को न केवल प्रतिनिधित्व करती है बल्कि एक ऐसा आयाम तैयार करती है कि जो हिंदी के लिए प्रस्थान का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जय गोस्वामी जो बंगला के कवि हैं, उनको पहले उनकी कविता हमें देखनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ओज की बात करते हैं, वीरता की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि दूसरे कवि समानांतर रूप से क्या लिख रहे हैं। एक बंगला का कवि है और उनको प्रतिष्ठित सम्मान भी मिला। वो कहते हैं आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा। आप देखिए, एक और दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रति शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अनंत कवि है जो राष्ट्रीय काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर ऐसे कवि भी है जो कविता तो करते हैं लेकिन किसी और शर्तों। कहते हैं आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा। कहेंगे गले में रस्सी बांध लटके रहो रात भर, मैं वैसा ही करूंगा। सिर्फ अगले दिन जब कहेंगे अब उतर जाओ, तब उतरने के लिए मुझे किसी और की जरूरत तो पड़ेगी। अपने से उतर नहीं पाऊंगा, इतना भर जो ना कर सका उसे न माने आप मेरी बेअदबी। तो जब इस तरह की हम कविता देखते हैं कि कवि बिल्कुल नतमस्तक रहता है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे, यानी दूसरों की शर्तों पर कविता लिखी जाएगी, जो आप चाहते हैं उसी आधार पर। उधर रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व है कि जो अलग तरीके का व्यक्तित्व है और आदि व्यक्तित्व है और अलग तरह की कविता हो करते हैं और उसमें उनकी एक अपनी अलग पहचान निर्मित करते हैं। चाहे उनकी परशुराम की प्रतीक्षा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे रश्मि रथी हो, अलग तरह की कविता का भाव है। इसलिए कहा जाता है कि दिनकर जो है ओज और पौरुष के कवि है। दिनकर की कलम उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता से भर उठती है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपार दुख वरण किया। फूलों के स्थान पर कांटों का सेज चयन किया, किंतु अपने मन के प्रकाश को अंधकार के हाथों कभी भी नहीं बेचा। रोटी और स्वाधीनता में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं,
कि स्वतंत्र गर्भ उनका जो नर फांकों में प्राण गवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते। यानी रोटी का स्वधर्म क्या, उस स्वधर्म को रेखांकित यहाँ दिनकर जी करते हैं। पराधीन देश को राष्ट्रीयता के जिस स्वर की अपेक्षा थी वह दिनकर के कंठ से निकली। एक बने बनाए खांचे में लिखने को कभी आदी नहीं रहे। रामधारी सिंह दिनकर की पहचान केवल कुरुक्षेत्र से नहीं होती, बल्कि रश्मि रथी और उर्वशी जैसे उनमें वैविध्य है। इतना वैविध्य है कि वो कभी रश्मि रथी भी लिखता है, कुरुक्षेत्र भी लिखता है और उर्वशी भी लिखता है, और संस्कृत के 4 अध्याय भी लिखता है। और वही कभी आगे जाकर परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से कि राष्ट्र का धर्म क्या होना चाहिए, उसकी ओर राष्ट्र को आगाह करता है, राष्ट्र का आह्वान करता है कि आज उस धर्म की जरूरत नहीं है जो गांधी और माओ का धर्म है। वो कहते हैं गांधी और बुद्ध माओ का धर्म नहीं चलेगा, परशुराम धर्म की जरूरत है, जहाँ एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में साख है, उसकी ओर रेखांकित करते हैं। दिनकर की कविता सोते हुए व्यक्ति को उठाकर छोड़ने की शक्ति देती है। दिनकर ने अपनी काव्यधारा को शेरनी का दूध बनाकर पिलाते रहे। हलाहल को तो उन्होंने स्वयं पिया, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने हमेशा अमृत देने का कार्य किया। राष्ट्रीय चरित्रों के माध्यम से व्यवस्था पर करारी चोट करने की जैसी महारत उन्हें हासिल थी, वैसी अब तक किसी को नसीब नहीं हुई। भारत के नागरिक को दैन्य भाव से जीने की सीख उन्होंने कभी नहीं दी, कभी दैन्य पलायन की उन्होंने सीख नहीं दी। उन्होंने हाथ फैलाना नहीं सीखा था, जीने की सीख उन्होंने और न सिखाया था। टकराते रहे, टूटते रहे, परंतु कभी झुके नहीं। अति छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है। तो रश्मि रथी में कवि दिनकर लिखते हैं, बहादुरों की शोभा है क्षमाशीलता न कि कायरों की। अब प्राय कहा जाता है कि हम तो बहुत क्षमाशील है, उनको दिनकर चेतावनी देते हैं कि आप हर किसी को क्षमा देना शोभा नहीं देता। केवल जो बहादुर है, जो वीर है, जो कर्मठ है, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, न्यौछावर करते हैं, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको केवल हक है, अधिकार है कि वो क्षमाशीलता का पाठ लोगों को पढ़ाएं। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन वित्त रहित विनीत सरल हो। कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग में कवि लिखते हैं, दिनकर मुक्त कंठ से घोषित करते हैं कि युद्ध कोई अच्छी बात नहीं, युद्ध निंद है तो अहित से प्राप्त शांति और घृणास्पद है। कि युद्ध वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन उस शांति को भी वो स्वीकार नहीं करते जो शांति किसी भी राष्ट्र के जरूरी कार्यों में हस्तक्षेप करती हो। और इसीलिए वो लिखते हैं आगे कि पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। यहाँ आप गीता को याद कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं कि कर्म करो, और कर्म करने के बाद में अर्जुन की जो स्थिति होती है आप सबके समक्ष है, किस तरह न्याय अन्याय, सत्य असत्य, नीति अनीति के बीच में संघर्ष होता है। अंत में सत्य न्याय और नीति की विजय होती है। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या खुद मर के, या तो मर जाते हैं या उनको जीत नसीब होती है, लेकिन वो लड़के छीनते हैं, वहां हथियार नहीं डालते। उनका जो संकेत है 1962 में जो चीन का युद्ध होता है, उसमें जो तथाकथित भारत की जो स्थिति होती है उसकी ओर। गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लिखकर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। दिनकर इस भाव को भी धार देते हैं, छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। कि हम कहें कि नहीं, बिना खड़क और बिना हथियार के आजादी प्राप्त हो जाती है, उसकी ओर भी दिनकर का संकेत है। इससे शांति से आजादी प्राप्त होने वाली नहीं है, उसके लिए शीश कटाना पड़ता है। दिनकर ने गुलाम भारत को भी ललकारा और आजाद भारत को भी। दिनकर का जो फ्लेवर था आप देखिए, छायावाद से लेकर नई कविता तक जाता है। और कहते पूंजीवाद के प्रबल विरोधी थे। शांति नहीं जब तक सुख भाग नगर का, सम हो नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी कम को। तो इस तरह से हम देखते दिनकर जी का, चाहे 1954 का रेशमी नगर हो, नेहरू जी को ललकारने की बात हो, या परशुराम की प्रतीक्षा हो, जिसमें कहते हैं मैं शब्द त्याग कर
व्याग धर्म अपनाने और श्रेष्ठता मानते हैं कि एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छानियों रक्त पीने का। और दिनकर का अंत में कहते हैं कि केवल कवि की कविता ही नहीं रखता, कविता भी बदले में कवि की रचना करती है और समर हारने से बढ़कर घातक न दूसरा पाप है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनको यदि हम यहाँ उल्लेख करेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि पहले से कार्यक्रम 1 घंटे विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए मैं अपनी 1-2 बातें कहकर और अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जो मैथिली शरणगुप्त कहते हैं उसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं दिनकर जी। और व्यर्थ शुक्ल स्नेही भी कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महापुरुष, महान चिंतक और महाकवि की जो परंपरा है वो युग धर्म के बीच खाई पाटने का कार्य करता है और अपने युग, समाज और राष्ट्र को कोई नई गति प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें युगावतार कहा जा सकता है। आज हम दिनकर जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और उनकी जो वाणी है, उनकी जो लेखनी है, उनके जो संग्रह है, साहित्य है, उससे हम प्रेरणा लें और आगे भविष्य में किस तरह का भारत होगा उस स्वप्न को साकार करना है तो दिनकर से हमें सीखने की जरूरत है। मुझे विश्व हिंदी परिषद के आयोजकों ने बोलने का यहाँ मौका दिया, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ श्रीनिवास त्यागी जी का, विनय भारद्वाज जी का, तमाम आयोजकों को और आप सभी को किसानों से आपने हमारी बात सुनी, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद।